अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं जो है ना वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे मेरे माइक के साथ, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलरली वीडियोस अपलोड की जाएंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो कल अपलोड होगी। ठीक है, तो चले मैं सबसे पहले फुल स्क्रीन पे करता हूँ आप लोगों के लिए, देन फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। What are alert, confirm, and prompt? In JavaScript, alert, confirm, and prompt are built-in functions used to interact with users via ये dialog boxes in web browsers. JavaScript के अंदर जो alert, confirm और prompt है वो built-in functions है JavaScript के, यानी कि JavaScript के साथ ये built-in आते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं यूजर के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए वी आई ए डायलॉग बॉक्सेस के जरिए से। यानी कि डायलॉग बॉक्सेस जो भी आप पॉपअप्स देखते हैं किसी भी वेबसाइट के, उसके जरिए से ये जो है ना यूजर से इंटरेक्शन बनाने के काम आते हैं ब्राउजर्स पे। ठीक है, तो चले अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और कोड करते हैं और फिर इसे और डेप्थ में समझते हैं। तो लेट्स मी ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड, और ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लिया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ जो है ना थीम चेंज की है। ठीक है, तो थीम जो है मेरे पास जो इंस्टॉल है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है। तो कलर थीम देखें, ये वाली थीम मैंने क्या नाम है सेलेक्ट की हुई है, रेड वन डार्क प्रो माइनस बॉर्डर। तो अगर आप चाहिए होगी ना आपको, अगर ये थीम जो मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की, वो सिंपली आप यहाँ पे सर्च करके, ठीक है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलें सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डायलॉग बॉक्सेस के नाम से। ठीक है, एंड देन उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल क्या बनेगी, फाइल हमारी बनेगी index.html। ठीक है, फिर एक और फाइल बना लेता हूँ, दैट मस्ट बी ऑफ script.js। ठीक है, ये मैंने एक फाइल। Now back to HTML5 and then HTML:5 and then यहाँ पर मैं एक H1 लिख देता हूँ, alert, confirm and prompt। ठीक है, और जल्दी से जो जावास्क्रिप्ट की मेरी फाइल है उसे मैं अटैच करवा लूंगा, javascript.source and script, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्क्रिप्ट सोर्स। ठीक है, और राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा वेब ब्राउजर पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी जूम हुआ है, तो चलो जूम में ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलें फिर अब हम अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, पहले जो है वो है अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूंगा और यहाँ पे अगर मैं हाई लिखूँ और सेव करूँ, ठीक है, जैसे ही मैं अपने वेब ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप ये देखिए यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है, एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है और जो है हाई लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसके ओके पर क्लिक करूंगा तो जो भी हमारे वेब ब्राउजर पे जो भी हमारे डेटा हो वो हमें शो होने लगे। लेकिन बेसिकली जो अलर्ट है ये हम जो है लॉजिक जब लगाते हैं तब शो करते हैं। मान लो हमने यूजर से लॉगिन करवाया, ठीक है, और हम जैसे यूजर लॉगिन हो जाए तब ये अलर्ट शो हो। ठीक है, तो उस दौरान भी ये इस्तेमाल किया जाता है कि यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुल, इस तरह। सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लेट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू क्या दी, 10 दे दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं कि इफ अगर मेरा एक्स इक्वल्स टू 10 होता है, ठीक है, तो अलर्ट में शो कर दो कि एक्स, एक मिनट, एक्स इज इक्वल। ठीक है, नहीं तो एल्स में प्रिंट कर दो अलर्ट एक्स इज स्मॉलर। ठीक है, ये आपने। अब जैसे मैं अपने वेब ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको 8 कर दूंगा, ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। अब इस कोड का मतलब ये कि अगर मेरी एक्स इक्वल टू 8 होता है, यानी अगर मेरी एक्स की वैल्यू 8 के बराबर होती है तब आप ये इक्वल प्रिंट कर दो, एक्स इज इक्वल, नहीं तो एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। तो इस सूरत में बराबर नहीं है एक्स की वैल्यू से, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी 10 है, तो हमारे पास जो एल्स वाला कोड है वो रन हुआ, एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। सिंपली इसी तरह हमारे पास है एक प्रॉम्प्ट, सॉरी पहले कन्फर्म देख लेना फिर प्रॉम्प्ट देख लेना, ठीक है। तो कन्फर्म, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर एज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ यहाँ पर है, आप देखें यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज योर एज, ठीक है। मान लो मैंने ऐसी क्वेश्चन करने के लिए दिखा दिया, लेकिन मैं सवाल अभी चेंज करूंगा। अब देखें इसकी जो है दो वैल्यूज होती हैं, अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब होता है ट्रू, और अगर आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब होता है फॉल्स। तो अभी तो मैं ओके कर रहा हूँ और अभी आपको वैल्यूज की समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इसके से ये कर लेता हूँ। अच्छा, कन्फर्म बॉक्स का इसलिए शो करवाते हैं ताकि आप जो है ना ये चेक कर सकते हैं, मतलब हम यूजर से कोई डेटा डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक सवाल वो दे देते हैं, कंफर्मेशन आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है, ये हमने दे दिया। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, लेट confirmation एंड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा लिया। अब मैं यहाँ पे अगर अलर्ट के अंदर कंफर्मेशन दे दूं, अभी आप देखिएगा, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के फाइल को सेव करो। अभी यहाँ देखिए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एक मिनट ये चला नहीं, कंफर्मेशन अलर्ट चलना चाहिए था, तो इसने अलर्ट में कंफर्मेशन की वैल्यू नहीं दी, इवन कि मैंने यहाँ पर इसको ओके को प्रेस किया। ओके, लेट मी रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो फिर प्रेस ओके, ये देखें यहाँ पे वैल्यू आई, क्या आ रही है, ट्रू, ठीक है। जैसे मैंने ओके पे, एक मिनट में फिर आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू, फिर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, फिर जैसे ही मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स। तो कंफर्मेशन की दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अब इसको भी लॉजिक बेस्ड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ कंफर्मेशन, मैं यहाँ पे लिखूँ इफ कंफर्मेशन, यानी कि अगर वैल्यू ट्रू कर होती है, यानी कि यूजर अगर ओके पे क्लिक करता है, तो आप सिंपली अलर्ट में शो कर देना योर डेटा हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये आप शो कर देना। एल्स अदरवाइज अगर वो कैंसिल पे क्लिक करता है तो अलर्ट में शो कर देना, ठीक है, यू हैव जस्ट स्टॉप्ड डेटा डिलीटेशन, कुछ इस तरह आपने दिखा दिया, ठीक है। और जहाँ मैंने फाइल को सेव किया, मैं अपने वेब ब्राउजर पे आऊंगा और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, एक मिनट, शायद वेब ब्राउजर सही से रिफ्रेश नहीं हुआ, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर देखें क्या आ रहा है हमारे पास, योर डेटा हैज बीन सक्सेसफुली, योर डेटा हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, क्योंकि हमने ओके पे क्लिक किया था, ठीक है। मैंने वापस ओके पे क्लिक किया, वापस रिफ्रेश किया, जैसे मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यू हैव जस्ट स्टॉप्ड डेटा डिलीटेशन, ठीक है। और मैं इसको सही से दिखाने के लिए इंस्टेड ऑफ कि मैं अलर्ट में प्रिंट करवाऊँ, मैं इसको कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देता हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और ताकि ना आपको और क्लियर समझ आ जाएगा सही से, तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें योर डेटा हैज बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, वापस से रिफ्रेश करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखें यू हैव जस्ट स्टॉप डेटा डिलीटेशन। तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है, कि हम जो है कंफर्मेशन को किस लिए इस्तेमाल करना है।
यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए कि वो डेटा को डिलीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ जाए। नाउ अब हम सेकंड चीज देखेंगे, जो लास्ट है हमारी थर्ड चीज, वो है प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, बेसिकली प्रॉम्प्ट क्वेश्चनिंग के काम आता है, और मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर नेम, मैंने ये लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें एक इनपुट टाइप का बॉक्स आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे अपना नाम देता हूँ, जैसे अब्दुल्ला मेरे लिए, और ओके पे क्लिक किया, तो अभी फिलहाल कुछ शो नहीं हो रहा है हमारे वेब ब्राउजर पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं एक लेट नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और मैं इसको कह रहा हूँ कि जैसे यूजर कोई नेम दे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसी नेम को प्रिंट कर देना जो नेम यूजर ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अब्दुल्ला और ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें अब्दुल्ला प्रिंट। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट है ये यूजर से इनपुट लेने के काम आता है थ्रू विया ये डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।